अच्छे खासे गवारे, फंस गए यारो, कोई तो हमें निकालो। चला जो पीछे चोरू बनूंगा, रुका तो सर पे वो बरसेगी। चला तो पीछे हर लड़की के, रुके तो मैं क्यों ना बरसूं। कभी बैंड कभी बाजा मेरा, बच गया। कभी बैंड कभी बाजा मेरा, बच गया। और ये रही डायना कॉटेज की चाबियां। अब से 1 साल तक इस घर से आपको कोई निकाल ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैम डायना कहाँ है? मैं सोच रही थी उनसे भी मुलाकात हो जाती। जी वो शॉपिंग के लिए ज़रा बाजार गए हुए हैं। मेरी उनसे बात होगी, आप उनकी तरफ से बेफिक्र रहें। वो एक तनहा खातून है जिसकी वजह से बहुत अकेली रहती हैं। उनका एक बेटा है, वो भी वेस्ट इंडीज़ में सेटल है। तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप एक कमरा उन्हें दे दीजिएगा और 3 वक्त का खाना दे दीजिएगा। ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। थैंक यू। My God, Sameer, just look at this place. It's beautiful. इतना peaceful है ये सब, it's so quiet. ये एक राइटर के लिए ना आइडियल एनवायरनमेंट है। मुझे लगता है मैं यहाँ अपना पूरा स्क्रीन प्ले कंप्लीट कर लूँ। मेरा क्या होगा? तुम ऑफिस जाना? जानती हूँ मदिया, तुम्हारे आने से मैं मुकम्मल हो गया। दिल आखिर हमारी मोहब्बत जीत गई। हाँ, मोहब्बत तो जीत गई, लेकिन घर वाले हार गए। अरे इट्स ओके, क्या करते हो? और हम भाई 5 साल तो हमें उन्हें मनाने में लग गए, और वो लोग हैं कि अपनी जिद से टस से मस नहीं हो रहे थे। दैट्स ऑल वी कुड डू। बट परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। I really hope so. अच्छा प्लीज ना, अब अपना मूड तो ठीक कर लो तुम। क्या हो रहा है? ज़लज़ला आ गया मेरे ख्याल से। Oh my God. डायना मैम, आप ये हाँ तो नहीं कुछ नहीं, बस हमें ऐसा लग रहा था कि घर में ज़लज़ला आ गया है। हाँ भाई, जलजला तो तब आएगा अगर ये फरतुल्ला साहब की तस्वीर आज अभी इस दीवार पर ना लगी तो। फरतुल्ला साहब? हाँ, फरतुल्ला साहब मेरे हस्बैंड, अगले महीने इनकी बरसी है और रोज रात को मेरे ख्वाब में आते हैं और मुझसे लड़ाई करते हैं कि मैं दुनिया से क्या गया हूँ, तुमने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है। अब हाँ, लेकिन ये तस्वीर सुबह भी तो लग सकती थी ना। अच्छा, यानी सुबह के चक्कर में मैं आज की रात बर्बाद कर दूं और इनसे डांटे खाऊं। हमारी नींद भी खराब हो जाए। कुछ कहा तुमने? नहीं, इसने क्या कहना है, कुछ नहीं कहा बेचारी ने। एक काम करते हैं, आप ये तस्वीर मुझे दें, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। फरतुल्ला साहब की किसी भी चीज को मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देती, ये काम मैं खुद करूँ। तुम जाओ, जाके सो जाओ। लेकिन मैम। लेकिन क्या? जाओ आराम से सो। गुड नाइट, स्लीप वेल, गो गो गो। बाय 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 बाय। कॉन्ट्रैक्ट पे तो आपका नाम कुछ और लिखा हुआ था। असल नाम तो दिलनवाज है, लेकिन जवानी में मेरी शक्ल इतनी लेडी डायना से मिलती थी कि सबने मुझे डायना कहना शुरू कर दिया। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये किसके लिए? सबके लिए। टोस्ट? देखो भैया, मैं टोस्ट वोस्ट नहीं खाती, मैं तो खाती हूँ पराठे। पिछले किराएदार जो थे मेरे लिए सुबह शाम पराठे बनाते थे। हाँ तो कोई बात नहीं, मदिया आप भी आपके लिए पराठे बना के ले आए। जी, मैं भी कितना अरसा हुआ है तुम्हारी शादी को?
बस यही अभी पिछले हफ्ते ही हुई है। इतनी देर से शादी क्यों की? अरे तुम्हारी उम्र में तो लोगों के 4-4 बच्चे होते हैं। कोई बात नहीं, हमारे 8 हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, मजाक ना करो। ये बताओ असल माजरा क्या है? भगा के तो नहीं लाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट मैरिज? हाँ जी, वो असल में हमारे वालिदैन नहीं मान रहे थे, तो हमने 5 साल उनकी हाँ का इंतजार किया। जब वो नहीं माने तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली। भाई देख लेना मियां, कोई झगड़े वाली बात ना हो। ये कोर्ट कचहरी से मेरा दिल बड़ा घबराता है। जी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी बहुत जल्द अपने वालिदैन से सुलह कर लेंगे। और ये तुम्हारी बीवी ये कुछ करती है क्या? जी जी, काम करती है। क्या? ड्रामा राइटर है। अच्छा अच्छा, राइटर है? जी, ड्रामा राइटर है। पराठे बहुत स्लो बना रही है। अभी ले आती है। मदिया, पराठे प्लीज ले आओ। तुम्हारा शौहर बता रहा था कि तुम लिखती हो। जी। तो क्या लिखती हो? टीवी ड्रामे। अच्छा, तो कैसे ड्रामे लिखती हो? सास बहू वाले या फिर ये लव स्टोरी? जी, सास बहू वाले ड्रामे। क्यों? क्या करूं मैम, चैनल की डिमांड है। अच्छा, मेरी भी सास बनने की बड़ी आरज़ू थी, किस्मत ने साथ न दिया। एक ही एक बेटा था, बीवी को लेकर बहुत दूर चला गया। पता है कहाँ? वेस्ट इंडीज। अब सोचो कितनी दूर है। और अगर वो यहाँ होती तो फिर मैं दिखाती कि सास कैसी हो। ऐसी सास जो कभी टीवी ड्रामों में नजर ही नहीं आती। एक बात पूछूं? जी। कि तुम्हारा मियाँ किस वक्त आता है? वैसे तो 6 बजे आते हैं, आज देर हो जाएगी, मीटिंग है ना। सरकारी नौकर है? नहीं, प्राइवेट फर्म में काम कर। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक और बात पूछूं? मेरा ख्याल है कि मैं स्क्रिप्ट बाद में लिखूं, पहले हम बातें करते हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और अगर हमने बातें करनी है तो क्यों ना एक एक प्याली चाय पी ले। तुम जाओ जाके चाय बना लो और मेरे चाय के कप में 3 चम्मच शक्कर के डालना, मुझे मीठा बहुत पसंद है। चलो अब जाओ ना, अब जाओ ना। मैं देख लूं तुमने क्या लिखा है? नहीं, मैं नहीं करते करते ना पूरे 6 कप चाय के बनवाए हैं मुझसे। क्या 6 कप? जी। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं उनसे सुबह नाश्ते पे बात करूंगा, समझा दूंगा। तुमने अगर नहीं समझाया ना तो एक बात याद रखना, मुझसे बदतमीजी हो जाएगी। अच्छा प्लीज रिलैक्स, आई विल हैव अ वर्ड विद हर, तुम फिक्र नहीं करोगे। आई रियली होप सो।
ये क्या है? खिचड़ी और ये क्या है? दलिया और ये चटनी है। लेकिन मैंने तो तुम्हें मटन ला के दिया था। तो मैं भी मटन नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मैम डायना ने मना कर दिया। अब इसकी तस्वीर ना तुम उन्हीं से पूछना। हाँ, दाल भी बनाइए क्योंकि उनका पेट खराब है। अब 2-4 हांडियां बनाने से तो मेरा ही इस मैडम डायना का तो कुछ करना ही पड़ेगा। कोई फायदा नहीं। मैं तो कहती हूँ घर ही छोड़ देती हूँ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है और इस महीने का किराया भी। और वैसे भी घर छोड़ने से पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हमें 1 महीने का नोटिस देना होगा। अब जैसे तैसे करके 2-3 महीने गुजार लो यार। हाँ, जैसे तैसे गुजार लो। खुद तो चले जाती हो ऑफिस, पीछे रह जाती हूँ मैं उस बुढ़िया के साथ। आई एम लूजिंग माई माइंड। अच्छा सॉरी, नाराज क्यों हो रही हो? तुम तो अपना मूड ऑफ नहीं करो। Hey, listen, हम एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं। ओके, तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ ना, तैयार हो जाओ। गो गेट रेडी। आई एम सो ग्लैड कि घर में खिचड़ी नहीं खानी पड़ी। शक्ल से बहुत बुरी लग रही थी। लाओ चाबियां निकालो, लॉक खोलना है। तुम्हारे पास है चाबी, तुम खोलो। मेरे पास क्यों होगी चाबी? ठीक से देखो ना, तुम्हारे पास ही तो होती है। अरे मेरे पास चाबी क्यों होगी? घर में तुम रहती हो, चाबी मेरे पास होगी? नहीं है। ओह माय गॉड, मेरे ख्याल है मैं चाबी अंदर ही भूल गई। क्या? सॉरी? तुम सॉरी कह रही हो? इतनी भुलक्कड़ हो तुम, चाबी घर में भूल आई हो तुम यार। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? गलती हो गया। डायना मैम, यार क्या अजीब औरत है। इतनी जोर से चिल्ला रहा हूं और इनके कानों पे जूं तक नहीं रिंग रही। तो अब क्या सारी रात यहीं गुजारनी है? करता हूं कुछ। क्या? ये फोन पकड़ो। हैं? क्या कर रहे हो? अरे ख्याल से चोट ना लगा लेना। समीर, oh my God, be careful. अच्छे खासे कमारे फंस गए यारों। पहुंच गए? तो हमें निकल हाँ, चला जो पीछे चोरू बनूंगा, रुका तो सर पे वो बरसेगी। चला तो पीछे। मेरी स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो गई और ये सब आपका कसूर है। क्यों? मेरा कैसे कसूर है? जी, क्योंकि हम जब से यहाँ आए आप इतना शोर मचाती हैं कि आई कांट कॉन्सेंट्रेट। बस आज समीर आ रहा है ना, तो हम आपको नोटिस दे रहे हैं। तुम यहाँ इस वक्त? जी मैं इस वक्त यहाँ। चोरी छुपे क्यों आ रहे हो तुम? अरे मैम, वो हम बाहर खाना खाने गए थे और चाबियां घर में भूल गए थे। बस फिर आपको बहुत आवाजें दी मैंने बाहर खड़े होकर, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। तो और कोई रास्ता मुझे मिला नहीं, छत के रास्ते मजबूरी आना पड़ा। सच कह रहे हो? तो और क्या, सच ही कह रहा हूँ। बीवी कहाँ है तुम्हारी मदीहा? बाहर खड़ी है। अगर आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली हो तो मैं जाके उसको ले आऊं, बेचारी बहुत देर से खड़ी है। चलो, आइंदा ख्याल रखना, चाबियां अपनी साथ लेकर जाना। सर्दी होनी चाहिए थी ना वहां तो। अच्छा नहीं, गर्मी है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे इलाके में गर्मी होती होगी, मगर बेटा अपना बड़ा ख्याल रखना। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आप थोड़ा सा आहिस्ता बात कर सकती हैं? अपने बेटे से बात कर रही हूँ, पता है कहाँ? वो दूर वेस्ट इंडीज में।
अगर ऊंचा नहीं बोलूंगी तो आवाज कैसे जाएगी उसे? फोन पर बात कर रही है ना, कोई छत पे खड़े आवाजें तो नहीं दे रही जो उसको आवाज नहीं जाएगी। हाँ बेटा, हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ। बस जरा नए किराएदार रखे हैं, बड़े बोर से हैं। मैम प्लीज प्लीज आहिस्ता बात कर लें, आई कांट कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ क्यों बैठी हुई है? अपने कमरे में जाना, वहाँ लिख ले। वहाँ का नलका खराब है, पानी की टिप टिप से ना बड़ी दिमाग खराब हो रहा है, सुई की तरह मुझे आवाजें चुभती हैं। हाँ अच्छा याद करवाया, नल ठीक करवाती हूँ, मैं भी करूंगी फोन प्लम्बर को। अच्छा बेटा, यहाँ तो कोई मसला पड़ गया है। अच्छा चल फोन बंद कर देते हैं, फिर बात करेंगे। टोपी पहन के जाना गर्मी में, हाँ ऐसे ना निकल जाना धूप में। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। हेलो जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। क्या पसंद नहीं आई? लेकिन मैंने तो प्लॉट पे बहुत मेहनत की थी। क्यों, क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है? खैर से? मेरी स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो गई और ये सब आपका कसूर है। क्यों, मेरा कैसे कसूर है? जी, क्योंकि हम जब से यहाँ आए आप इतना शोर मचाती हैं कि आई कांट कॉन्सेंट्रेट। बस आज समीर आ रहा है ना, तो हम आपको नोटिस दे रहे हैं, हम ये घर अगले महीने ही छोड़कर जा रहे हैं। बस आई कांट टेक इट एनीमोर। हाँ, सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं, मेरी अपनी औलाद भी मुझे छोड़कर चली गई। बूढ़ी हो गई हूं ना, कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता, कोई बर्दाश्त ही नहीं करता। खैर तुम तो किराएदार हो, तुम बर्दाश्त नहीं करते तो नहीं करते, मेरा तो अपना बेटा भी मुझे बर्दाश्त नहीं। अपना दिल बहलाने के लिए जरा बेटे से बात कर लेती हूँ, उस पर भी तुम्हें एतराज है। और आई नो उनको मेरी बात से तकलीफ हुई है समीर, लेकिन मैं क्या करती। आई स्वेयर वो इतना इरिटेट करती है, इतना ऊंचा बोलती है, पूरी सोसाइटी में उनकी आवाज गई होगी, इतना ऊंचा फोन पे बात करती रहती है। मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो यही करता, बल्कि तुम भी यही करते। आई नो, लेकिन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो वो अकेली होती है, औलाद उनके पास होती नहीं है, तो वो पूरा दिन उनसे बातें करके अपना दिल बहला लेती है। और प्लस वो उम्र के उस हिस्से में है कि हमें उनकी बहुत सारी बातों को दरगुजर कर देना चाहिए। अब देखो उस रात को मेरी उन्होंने कितनी दुर्घट बना दी थी, लेकिन मैंने उनसे उफ तक नहीं कहा। Fine, what do you want me to do? I just want you to say sorry to her. देखो अगले महीने मैं उनसे घर छोड़ने की बात भी कर लूंगा और हम घर छोड़ भी देंगे, लेकिन जब तक हम यहाँ पे हैं उनसे मुंह बना के तो नहीं रहा जा सकता। Fine, I'll say sorry. लेकिन तुम घर छोड़ने की बात कर लेना, क्योंकि मैंने दबे लफ्जों में ये बात कर ली है। अच्छा बाबा, मैं कर लूंगा, लेकिन प्लीज फिलहाल उनसे जाके सॉरी तो करो। चलो कम ऑन, लेट्स गो प्लीज, लेट्स से सॉरी। आप मुझसे नाराज है ना? I'm really sorry. मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरी बात से आपका बहुत दिल दुखा है। प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज। अच्छा, ये तो बड़े मजे की बात है कि पहले बड़े बुजुर्गों की बेइज्जती करो, उन्हें बुरा भला कहो और उसके बाद माफी मांगो। मदिया ने मुझे पूरी बात बताई है, लेकिन थोड़ा सा कसूर तो आपका भी है ना, आपको हमें स्पेस देनी चाहिए थी। लेकिन सच पूछें तो हमने आपका घर मदिया की प्राइवेसी, सुकून और तन्हाई की वजह से चुना था, ताकि वो आराम से सुकून से अपना काम कर सके, अपना ड्रामा सीरियल मुकम्मल कर सके। देखो मियाँ, अगर इतनी तन्हाई और इतना सुकून चाहिए था ना, तो फिर जाओ जाके किसी जंगल में रहो। अब घर में रहोगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना। इसको अगर मेरे फोन करने पर एतराज है तो खुद क्या लंबी लंबी बातें नहीं करती? क्या मतलब है? मैं फोन पर बातें करती हूँ तो क्या मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को स्क्रिप्ट भी ना सुनाऊं? नहीं, जरूर सुनाओ, लेकिन यूं हंस हंस के सुनाने की क्या जरूरत है? देख लिया तुमने, सुन लिया। हाँ सुन रहा है, मगर वो तो बेचारा भोला है। अब दिल पे हाथ रख के बताओ बेटा, सच बताना, तुमसे कभी ऐसे हंस हंस के बात करती है? हाँ वैसे बात तो सही है इनकी,
तुमने आज तक मुझसे इस तरह हंस के बात नहीं की। व्हाट? अब तुम भी मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं, मैं शक नहीं कर रहा, I'm just generally saying। प्लीज समीर, अब मैं क्या कंटेंट वालों से हंस कर बातें करूंगी? वो तो सीधे मुंह बात करना तब भी बड़ी गनीमत। I can't believe कि तुम इनकी बातों में आ रहे हो। Really upset। क्या है यार, भला इतनी सी बात पे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? घर छोड़ के कौन जा? मैं तो बस कपड़े सेट कर रही थी कि कल को इस चीज की नौबत आती भी है तो तुम जाओगे, मैं नहीं। शुक्र है, मैं तो डर ही गया। ये डर ना बरकरार ही रखना, क्योंकि मेरा मूड अभी ठीक नहीं हुआ। I will never forget what you said to me। यार आई एम सॉरी, तो डायना मैम ने बात ही ऐसे अंदाज से की थी कि हाँ तो वो तो चाहती ही यही है कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो, तो हो गई। सॉरी कह तो रहा हूँ, एंड तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता। यू नो आई लव यू। अच्छा बाबा ये लो, अब कान पकड़ के सॉरी कहूँ क्या? मुर्गा भी बन के दिखाऊं? बहुत फिल्मी है वैसे। तुम बाकी घर छोड़ के जा रही थी ना, है कपड़े वापस रखो, फौरन, शाबाश। डायना मैम, ये क्या है? ये शॉल है, बहू के लिए लाई थी, मगर वो तो बाहर चली गई है, उसने कहाँ पहननी, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें दे दूं। लेकिन तो इतनी अच्छी है, आप खुद रख लेना, आप यूज कर लेना। अरे नहीं, मेरे पास तो इतनी ढेर सारी हैं, और देखो तो तुम पर कितनी अच्छी लगी। रियली? थैंक यू। कभी कभी आप बहुत अच्छी लगती हैं। क्या मतलब कभी कभी? वो समीर भी आ गया। समीर देखो, मैम ने मुझे शॉल गिफ्ट की, अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं, सुबह तक तो ठीक था, ऑफिस में अचानक बैठे बैठाए चीखें आना शुरू हो गई। आई थिंक नजला हो गया। ओहो, तुम तो फौरन घर से बाहर निकल जाओ, जल्दी जल्दी। क्या हुआ? मगर किधर किधर निकले? घर से बाहर लॉन में चले जाओ। ये एक बहुत खतरनाक वायरस है, मैंने खबरों में देखा था, बहुत खतरनाक है, ये चिमट जाता है एकदम से दूसरों को। अरे कोई वायरस नहीं है, मामूली सा जुकाम है। और अगर ये वायरस हुआ तो तुम ये चाहोगे कि ये मुझे चिमट जाए, ये तुम्हारी बीवी को चिमट जाए और वो अपना ड्रामा भी ना लिख सके? चलो चलो शाबाश, उठो ना, उठो जल्दी से उठो। क्या वाकई? जल्दी जल्दी निकलो, बाहर निकलो, घर से बाहर। बस एक रात की बात है, 18 घंटे में इसका असर खत्म हो जाएगा। चलो 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 बाहर निकलो, बाहर जाओ। अरे बाहर में चलो, जाओ चलो चलो जल्दी जल्दी। तो इधर ही। हर चीज में झगड़ा, हर चीज में टेंशन, क्या कर बैठे हम, ये कैसी उलझन। ये क्या लॉक कर दिया आपने मुझे? मदिया, अरे चलो, तुम चलो मेरे साथ, मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें और शॉलें दिखाऊंगी। हाँ चलो चलो। दिया मेरी बात तो। अरे चलो ना मैम। हाँ? मैम अच्छे खासे तकवारे क्या मुझे वाकई लॉक कर दिया मेरा बात? कोई तो हमें निकालो। सॉरी, मैं तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ, मगर मुझे बहुत भूख लग रही है, दिल घटा सा जा रहा था, मुझे 2 चपाती तो डाल दो इस वक्त। ये दिन भी देखना रह गया था कि हम एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं। सुनो, मुझे तो ये बहुत ही फिल्मी सिचुएशन लग रही है। सोचियो ये जो सीन है ना, ये अपने नए ड्रामे की स्क्रिप्ट में डाल। वाह क्या बात है आपकी, मतलब के शौहर की बेबसी पे आप अपनी कलम की नजर कर रही हैं। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं कौन सा सोने रहती हूँ, सारी आज जागूंगी और हम फोन पे बातें फिर जैसे शादी से पहले करते थे, ठीक है? एक मिनट। Oh my God, I think मैम डायना की बात करती है।
सब समझ जाओगी। ये लो, ये मैंने बनाई है तुम्हारे लिए दवाई। इससे जुकाम एकदम खत्म हो जाएगा। है जरा सी कड़वी मगर बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक रात बाहर सो के मेरी तबीयत बिल्कुल सेट हो गई है। थैंक यू। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर छींकें खत्म ना हुई तो फिर एक रात और बाहर सोना पड़ेगा। क्या आज भी? हाँ हाँ, और क्या। ये लो। थोड़ा सा पी लूं? नहीं, पूरा। अच्छे खासे तिकवारे फंस गए फंस गए फंस गए यारों, कोई तो हमें निकालो। क्या बात है, परेशान लग रही हो? कुछ नया लिखना है, लेकिन जहन तो जैसे बंदी हो गया, कुछ लिखा ही नहीं जा रहा। हाँ भाई, सास बहू की कहानियां लिखोगी तो फिर यही होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि तुम मेरी कहानी लिखो। आपकी कहानी? हाँ, मेरी कहानी। तुम देखना ऐसी सुपर हिट हो। प्लीज मैम, काम करने दे मुझे। तुम नहीं चलते। हाँ भाई, पता है मुझे, तुम लोग मुझसे तंग आ गए। आज ही प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया था, कह रहा था कि तुम्हारे मियाँ ने 1 महीने का नोटिस दे दिया है। समीर ने नोटिस दे दिया है? वैसे हम आपको बहुत मिस करें। हाँ, सब यही कहते हैं कि हम आपको बहुत मिस करें। मेरा बेटा भी यही कह रहा था, अम्मा मैं आपको बहुत मिस करूंगा। और अब देखो ना, मिस कर दिया। कहाँ जाते हो, बैठो हो। जब तक तुम यहाँ हो ना, क्यों ना हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। और जब तक तुम्हारे जहन में कोई कहानी नहीं आती ना, तुम मेरी कहानी लिखो। भाई ना पसंद आए तो बीच में छोड़ देना। देखो, टाइटल है दिल नवाज से डायना तक। दिलनवाज से डायना तक है तो इंटरेस्टिंग। चलो ठीक है। ये उस जमाने की बात है कि मकान कच्चे और दिल पक्के हुआ करते थे। जब रिश्तों में खुलूस था, प्यार था, मोहब्बत थी। अब तबीयत कैसी है? चलो गुड, दवाई पी लो। हाँ, फिर लेट्स गो टू स्लीप। बस अब जल्दी सो जाओ। अरे चलो, अच्छा हुआ अभी तक तुम सोए नहीं हो। हाँ, ये दवाई पी लेना याद से सोने से पहले। लेकिन ये तो बहुत कड़वी है। ये कड़वी है तभी तो असर करेगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। चलो जल्दी से पी लो फिर सो जाओ। अगर वो सोने दे तो। हैं? कौन? अरे वो ही जिससे ये रात को बातें कर रहा था, लंबी लंबी। तुम बातें कर रहे थे फोन पे? वो तो मैं मदिया से बात कर रहा था। नहीं, मदिया से तो नहीं बातें कर रहे थे। मैंने देखा था, झांका था कमरे में। मदिया तो आराम से सो रही थी। खैर भैया, ये तुम लोगों का अपना मामला है। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। याद से दवा पी लेना। मेरे बाद भी तुम किसी से फोन पे बात कर रहे थे? ओहो, निगत बाजी का फोन आया था यार। तो निगत बाजी रात के 100 बजे क्यों फोन कर रही थी? तो जाहिर है उन्होंने उसी वक्त फोन करना था ना जब अम्मी अब्बू ने सो जाना था। मुझे तो तुमने नहीं बताया। ओ कम ऑन मदिया, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात थी नहीं जो मैं तुम्हें बताता। इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन अब इम्पोर्टेंट हो चुकी है। खाओ मेरी कसम के निगत बाजी का फोन था। रियली? यस। ये नौबत भी आनी थी कि मुझे अपनी वफा का यकीन दिलाने के लिए तुम्हारी कसम खानी पड़नी थी। हाँ, खाओ कसम। ओके, मैं तुम्हारी और हमारे होने वाले बच्चे की कसम खाता हूँ। जी, मैं वापसी पे डॉक्टर बुशरा के क्लिनिक से रुकता हुआ आया हूँ। वहां पे मैंने रिपोर्ट्स चेक की तो वो पॉजिटिव थी, लेकिन आपने इतना बड़ा इशू पहले से ही बनाया हुआ था कि मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। सो सॉरी समीर, मैं क्या करूं? डायना मैम अच्छे भले बंदे को पागल कर देती है, मतलब मुफ्त का शक।
हाँ वाकई तुम ठीक कह रही हो, वो तो चाहती यही है कि हमें लड़वाती रहे। हाँ बस ठीक है, कल ही हम यहाँ से चले जाते हैं। अब देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम सेलिब्रेट ही नहीं कर सके जस्ट बिकॉज ऑफ हर। कोई बात नहीं, हम अपने नए घर में जाके आराम से सेलिब्रेट करेंगे। ओके, नाउ लिसन टू मी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके। और जो दवाई देंगे ना डॉक्टर, वो बकायदगी से खानी। अभी से ही नखरे शुरू। You said I have to take care of myself. ओके, अभी से ही शुरू हो गया। दरवाजा खटखटा रहा है क्या? देखती हूँ। ठहरो मैं देखता हूँ कौन है। क्या मुसीबत है भाई। सॉरी, मैं तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ, मगर मुझे बहुत भूख लग रही है, दिल घटा सा जा रहा था। मुझे 2 चपाती तो डाल दो इस वक्त? हाँ भाई, अब भूख का कोई वक्त थोड़ा ही होता है, और भूख बता के तो नहीं आती कि भाई अभी मैंने लगना है, अभी नहीं लगना। और देखो, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि खाने पीने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और इस वक्त अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, मदिया भी बना देगी आपके लिए। मदिया फौरन से जाके मैम के लिए 2 अच्छे से फुलके बना के लेके आओ। हाँ, और अगर फुलके बना ही रही हो तो साथ में ऑमलेट भी बना देना, एक अच्छा सा मजेदार सा, प्याज के साथ, टमाटर के साथ, है ना? क्या? हाँ, और जितनी देर में ये चपाती डालती है और ऑमलेट बनाती है ना, तुम जरा मेरे साथ चलो। मेरे बाथरूम का नल जो है ना, वो टिप 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 कर रहा है। अरे वो कोई मसला नहीं है, सुबह मैं प्लम्बर को बुला लूंगा, वो ठीक कर देगा। अरे क्यों सुबह सुबह? अभी जाओ ना, जाओ मैम के साथ। अब क्या वो सारी रात पानी की टिप टिप सुन के डिस्टर्ब होती रहेंगी? क्या मुझे क्या देख रही हो, जाओ ना। हाँ भाई चलो, सही कह रही है ये। चलो आओ आओ, जल्दी से आओ, ठीक कर देना वो। आओ आ जाओ बेटा। अच्छे खासे तिकवारे फंस गए यारों, कोई तो हमें निकालो। चला जो पीछे चोरू बनूंगा, रुका तो सर पे वो बरसेगी। चला तो पीछे हर लड़की के रुके तो मैं क्यों ना बरसूं। कभी बैंड कभी बाजा मेरा बच गए कभी बैंड कभी बाजा मेरा बच गया। कितनी खामोशी है यहाँ। उफ समीर, इतना सुकून है। एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। काश हम यहाँ पहले शिफ्ट हो जाते। हाँ चलो, दे रहा है, दुरुस्त है। एक्सप्रेस से फोन उठाओ। हेलो जी, दिल नवाज से डायना था। क्या अप्रूव हो गया? ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। जी मैं आ जाऊंगी कल आपके पास जी। थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या हुआ? मेरा आइडिया अप्रूव हो गया। नाइस नाइस, लेकिन तुम तो डायना मैम का नाम ले रही थी। हाँ, वो उन्होंने अपनी कहानी लिखवाई थी ना, कहा था चैनल को पिच करो, सुपर हिट हो जाएगी। नॉट ओनली डिड दे लाइक इट, मगर कल मुझे बुला रहे हैं 4 एपिसोड्स का एडवांस देने के लिए। कैन यू बिलीव इट? थिंग्स आर फाइनली लुकिंग अप। वाह यार, ये तो कमाल हो गया। देखा, ये नया घर हमारे लिए इतना लकी है। ये घर नहीं है डायना मैम। कहानी तो उन्हीं की थी। हाँ, और हमें औलाद की खुशी भी उसी घर में मिली थी। यहाँ आके रिग्रेट कर रहे हो? काफी खामोशी है। यहाँ लगा देना भाई। हाँ, लगाओ तस्वीर यहाँ पर। इतनी देर लगा रहा है कि खुदा की पानी। क्या ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठहरो, मैं अपने बेटे को बताती हूँ। हेलो, हाँ बेटा। नहीं, गेस्ट हाउस में क्यों आई हूँ भला, ये बताना था तुम्हें। वो किराएदार बड़े अच्छे थे, मगर थे बहुत ही गंदे। इधर दे फोन। आप अपने बेटे से हमारी शिकायतें लगा रही हैं। छोड़ो। दे, मैं असल बात बताता हूँ उनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे आपकी अम्मी जो आपसे कह रही है बिल्कुल झूठ है, सरासर गलत है। एक्चुअली बात ये है कि हम तो इनके साथ रहना चाह रहे थे,
लेकिन ये जो है ना, मेरी और मेरी बीवी की लड़ाइयाँ कराना शुरू हो गई थी, इसलिए हम वहां से गेस्ट हाउस चले आए। जी जी, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? हेलो हेलो भाई साहब, कुछ कहें तो आगे से। हेलो, अरे क्या फोन कह दो। रहे हैं आप? हेलो हेलो, तो ऑफ है। अपने बेटे से बात करने के लिए फोन ऑन करना जरूरी तो नहीं होता। मैम, जो बेटा आपको फोन तक नहीं करता, उससे फर्जी बातें करके आप अपना दिल फैला देती हो। लेकिन जो बेटा आपके सामने खड़ा है, आपके पास है, क्या उससे बातें करने का दिल नहीं करता? क्या आप मुझे अपना बेटा बनाएंगे? और अब तो आप सिर्फ एक बेटे की माँ ही नहीं, दादी भी बनने वाली है। है सच? This calls for a celebration. है ना? है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपको डांस करना आता है? हाँ, क्यों आए। नहीं? आराम आराम से, आराम से। हाँ, केयरफुल केयरफुल। आराम से। आराम से। ओल्ड स्टाइल डांस। हमें आपके साथ बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है आपको। हाँ तो मैं कहाँ लड़ती हूँ, आप हर वक्त लड़ते रहते। प्लीज मदिया, फॉर गॉड सेक्स, हमेशा तुम कोई ना कोई रीजन देती हो जिसकी वजह से लड़ाई शुरू होती है। यार मदिया, क्या हो गया तुम्हें? मतलब कभी लौकी की सब्जी, कभी आलू की सब्जी, कभी मतलब 5 साल हो गए हमारी शादी को, और आज तक तुम्हें ये नहीं पता चला कि मुझे खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। हाँ तो ठीक है ना, अपनी साइड पे अपने मोबाइल पे अलार्म लगाया करो, पूरी सोसाइटी उठ जाएगी। लेकिन तुम कभी कभी ना, अगर मेरी आंख देर तक लग जाए ना, तो मेरे उठने से पहले पूरी घर की सफाई कर चुके होते हैं ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रही, प्यार बढ़ा रहा हूँ। कभी बैंड कभी बाजा मेरा बज गया बज गया बज गया।